परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये उसकी बड़ी दया है कि आज के दिन को हम देख पाए हैं। आज जो आराधना का दिन है और उसमें हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, स्तुति के गीत गाते हैं, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। और इन सब बातों करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है ऑनलाइन के माध्यम से। असले उस जीवित परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो। असले आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उन सबों को मैं अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ। आइए आज के दिन में एक पवित्र परमेश्वर के वचन से हम एक पद को पढ़ेंगे जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 14वां पद, बुक ऑफ रेवलेशन 17:14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन को हमारे जीवन में प्रकाशित करें ताकि हम भी देख सकें कि हमारा जीवन जयवंत जीवन है कि नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए जिसके द्वारा आप लगातार हमारी सहायता करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। आपके पवित्र वचन को समझने में, बोलने में, सीखने में आप सहायता करते हैं, सुनने में सहायता करते हैं, और उनके द्वारा प्रभु आप हमारे जीवनों को लगातार बदलते ही चले जा रहे हैं, अपने स्वभाव के स्वरूप बनाते चले जा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें से हर एक की सहायता कीजिए, स्तुति के गीतों को गाने में और वैसे ही आपके पवित्र वचन को बोलने और सुनने में। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि महिमा के गीतों को गाकर। और सबको जय मसीह जी, सब भाई बहनों को
हमने ये अंत में जो दिए हमने वादे, जो दिए हमने वादे, उनको निभाएंगे, उनको निभाएंगे। कलीसिया, कलीसिया, हम तुझे गिराएंगे, सींचेंगे तेरे जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। कलीसिया बढ़ते हुए थे अब तक जीवन की राहों पे, बढ़ते हुए थे अब तक जीवन की राहों पे। विद्वान बार करती, विद्वान बार करती, जैसे बहाव में, जैसे बहाव में, अब मिल गया रे माझी, फिर से वो बागवान, अब मिल गया रे माझी, फिर से वो बागवान। मझधार से निकल कर, मझधार से निकल कर जीवन में आए हैं, जीवन में आए हैं। कलीसिया, कलीसिया, हम तुझे गिराएंगे, सींचेंगे तेरे जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। कलीसिया माना है हमने तुझको, दुल्हन मसीहा की, माना है हमने तुझको, दुल्हन मसीहा की। कहलाई अलग से तू, कहलाई अलग से तू, बदन मसीहा की, बदन मसीहा की। करके सारी तुझके खुशियाँ जहानी की, करके सारी तुझके खुशियाँ जहानी की। सोना सिंगार से हम, सोना सिंगार से हम तुझको सजाएंगे, तुझको सजाएंगे। कलीसिया, कलीसिया, हम तुझे गिराएंगे, सींचेंगे तेरे जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। कलीसिया आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत को गाएंगे हम लोग, जिससे गीत किताब में 171 होगा। भेड़े भटकती असंख्य दूर,
मेरे
मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और उसके पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने अभी तक संभाल के रखा है और आज के दिन को दिखाया है। ये उसकी महाकरुणा का फल है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत के द्वारा और परमेश्वर पिता की मैं स्तुति करना चाहता हूँ। और ये गीत पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पे आधारित है, जहाँ पे हम प्रेम के विषय में पढ़ते हैं। तो उसी पे आधारित ये गीत है। आइए इसको सुनते हैं और परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं। और जब हम सुनते हैं इसको तो और भी अपने हृदय को देखें और जांचें और अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम धीरज है और कृपा है, अपनी बड़ाई चाहता नहीं है। प्रेम धीरज है और कृपा है, अपनी बड़ाई चाहता नहीं है। प्रेम कभी भी टलता नहीं है, प्रेम कभी भी टलता नहीं है। बाकी सब तो टल जाएगा, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। अपनी भलाई चाहता नहीं है, अपनी भलाई चाहता नहीं है। झुंझलाता नहीं बुरा मानता है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है।
बातें वो सह लेता है, सब बातें वो सह लेता है, सब बातों में आशा रखता है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम स्वयं ही परमेश्वर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम स्वयं ही परमेश्वर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम यदि मुझ में नहीं है, प्रेम यदि मुझ में नहीं है, तो फिर क्या है जो मुझ में है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम विश्वास और आशा में तो सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम विश्वास और आशा में तो सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम प्रभु यीशु ही तो है, प्रेम प्रभु यीशु ही तो है। क्या वो प्रेम मुझ में है? प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सभी। उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सचमुच में सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं और उसने हमसे उत्पत्ति से पहले से प्रेम किया है, अपने पुत्र का बलिदान करके, बद्ध करके, और तब से लेकर लगातार आज तक अपने प्रेम को प्रकट करते ही चले जा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि वैसा ही प्रेम प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों के जीवन में भी हो जाए, हम सबके जीवन में हो जाए। क्योंकि यदि प्रेम नहीं है किसी के जीवन में तो सब व्यर्थ है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। और इसलिए आज के दिन में हम अपने जीवनों को जांचेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा कि वो परमेश्वर
जो प्रेमी परमेश्वर हैं, जो सिद्ध परमेश्वर हैं, और जो उसकी इच्छा है कि जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 17 उसका 14 पद में, कि वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। और जो लोग बुलाए गए हैं, जो लोग चुने हुए हैं, और जो लोग विश्वासी हैं, या वास्तव में विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य हैं, वे लोग भी जय पाएंगे। तो परमेश्वर के आरंभ से ये इच्छा रही है मनुष्य जाति के लिए कि वो जयवंत जीवन जिए, अर्थात हर चीजों पर अधिकार रखें, प्रभुता करें हर चीजों पर। ये परमेश्वर की आरंभ से ही इच्छा रही है मनुष्य को बनाने के पीछे, और उसका प्रेम लगातार इसीलिए उमड़ता रहा है। जैसा कि उत्पत्ति में हम देखते हैं, पहला अध्याय का 2 पद में, जब उसका प्रधान दूत शैतान बन गया, और तब उसने जो पहली सृष्टि परमेश्वर ने बनाया था, और बहुत सुंदर, परमेश्वर कभी भी कोई चीज को बनाता है तो बहुत सुंदर बनाते हैं, परंतु दूसरे पद में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये पृथ्वी की दशा हो गई थी, पहली पृथ्वी की। तो इसको बेडौल और सुनसान और अंधकार में किसने परिवर्तित कर दिया? किस कारण से हो गया था? निश्चित रूप से शैतान जो है पूरी रीति से बिगाड़ दिया था परमेश्वर की सृष्टि को, और परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से उस सृष्टि को जो बेडौल था उसको आकार दिया, फॉर्मलेस था, उसको आकार दिया फिर से, और सुनसान था, उसको फिर से भर दिया अपनी सृष्टि से। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हर चीजों से भर दिया, वो सुंदर बना दिया। और जब बना दिया तो उसने कहा, उसकी इच्छा थी कि 28 पद में, 28 पद पढ़िए सीधा, 28, जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा थी मनुष्य को बनाने के पीछे। उसने आशीष दी, फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ और उस पर अपना अधिकार रखो पूरी रीति से। पृथ्वी पर अधिकार रखो, पृथ्वी के हर एक चीजों पर अधिकार रखो, प्रभुता करो। ये परमेश्वर की इच्छा थी। परंतु और वो परमेश्वर लगातार उसके बाद से ही, जैसे ही सुनसान हो गया, पृथ्वी बिगड़ गया, परंतु उसी के आखिरी लाइन में, दूसरे पद के आखिरी लाइन में हम पढ़ते हैं, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखिए, वो परमेश्वर कभी भी सुनसान, बेडौल, ये अंधेरा वो पसंद नहीं करता परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो है, तब से लेकर और गहरे जल के ऊपर अंधियारे में उसका आत्मा मंडला रहा था।
और मंडला रहा था, मतलब उसका अद्भुत महान प्रेम था जो सृष्टि बिगड़ गई थी उसके लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने फिर से उस पर उसको बनाया, उसको भरा और उसको कहा कि अब तुम अधिकार रखना सब चीजों पर। और जब सब कुछ को बना लिया परमेश्वर ने, तब 31 पद, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। हाँ। तथा सांझ हुई कि भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। देखिए फिर से परमेश्वर ने बहुत अच्छा बना दिया पृथ्वी को। और वो परमेश्वर जो है आज भी उसकी यही इच्छा है कि अपनी सृष्टि को बहुत ही अच्छा देखना चाहता है, सब चीजों पर अधिकार रखें ये देखना चाहता है, प्रभुता करें ये देखना चाहता है, फिर से बिगाड़ ना हो ये चाहता है। और परंतु इसके बाद हम तीसरे अध्याय में देखते हैं कि शैतान फिर से बिगाड़ कर दिया, मनुष्य के अंदर वो आ गया, मनुष्य के जीवन को अंधकार कर दिया पूरी रीति से, फिर से बेडौल कर दिया। मनुष्य का हृदय अस्त व्यस्त हो गया, मनुष्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कुछ समझता नहीं, किधर जा रहा है, क्या होगा आगे चलकर, आज मनुष्य को कुछ पता नहीं, पूरी रीति से बेडौल हो गया और सुनसान हो गया, अंधकार में डूब गया आज मनुष्य फिर से। परंतु उसके बाद भी परमेश्वर का प्रेम आज भी मनुष्य के जीवन में है। परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं या अपनी अद्भुत योजना से वो पीछे हटा नहीं। मनुष्य को बनाने के पीछे जो उसकी योजना थी कि वो अपने स्वरूप में बनाए और अपनी समानता में बनाए, एक मनुष्य परमेश्वर के समान हो जाए, अर्थात परमेश्वर सिद्ध है। प्रभु यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश में, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम सिद्ध बनो। हर एक बातों में सिद्ध बनाना चाहता है, पवित्रता में, दयावंत में, दयालुता में, हर एक बातों में जयवंत करना चाहता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है मनुष्य जाति के लिए। और इस कारण से परमेश्वर का ये अद्भुत प्रेम है और इसी कारण से आज भी वही काम परमेश्वर कर रहा है। जैसे कि हम 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 5वां पद में पढ़ते हैं, ये जल्दी, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। 4 ही पद में है क्या, देखो बोला 6 पद। अच्छा, इसलिए कि परमेश्वर ही है हाँ। जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। मैं देखिए वो परमेश्वर जो सृष्टि बिगड़ चुकी थी पहले, बेडौल सुनसान अंधियारा हो गया था, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा अपने दास पौलुस के द्वारा बोल रहा है, वही परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, जिसने उत्पत्ति 1 के 3 पद में कहा था कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया था, वही परमेश्वर आज भी अपने लोगों के अंदर यही आज्ञा देता है और कहता है कि वही परमेश्वर कहता है कि उजाला हो, तब एक व्यक्ति के अंदर उजाला हो जाता है। जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। आज जिनके हृदय में चमका है, जो लोग ये अनुभव करते हैं परमेश्वर के प्रकाश को, कि उनके अंदर जो अंधेरा था, पापों का जीवन था, अशांति निराशा का जीवन था, उनके हृदय के अंदर प्रकाश आ गया, ज्योति आ गई, और ज्योति उनके हृदय के अंदर से दूर हो गया।
ये बिल्कुल वैसे ही काम परमेश्वर जो उत्पत्ति 1 अध्याय में किया, वो आज भी अपने लोगों के अंदर वो करता ही चला जा रहा है। और उसके बाद लगातार हमारे प्रतिदिन के जीवन में वो नया करते जाता है। ये उसकी इच्छा है। और इस कारण से जब सब कुछ को बना लिया था परमेश्वर, इसी को 5 अध्याय और उसका 17 पद ही पढ़िए। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। देखिए, अब अभी भी वो नई सृष्टि बना रहा है। अब फिर से एक नई सृष्टि बना रहा है वो। और जिस प्रकार से उसने उत्पत्ति 1 अध्याय में जिस सृष्टि को बनाया और उसके विषय में कहा कि बहुत ही अच्छा है, प्रतिदिन बनाते 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 कहा कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और उसके बाद जब पूरा बना लिया तो उसने कहा बहुत ही अच्छा है। उसी परमेश्वर की बिल्कुल वैसे ही मनसा है अपने लोगों के लिए, जिनको वो बना रहा है, जिनके हृदय के अंदर उसने ज्योति चमका दिया है और लगातार अपने वचनों के द्वारा उनके हृदयों में अपना प्रकाश देता ही चला जा रहा है। उनके लिए भी परमेश्वर की यही मनसा है, उसकी इच्छा है कि यदि हम में से जो लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं कि उसने मुझे भी नई सृष्टि बना दिया, यहां पर नई सृष्टि बोल रहा है क्योंकि वो नई सृष्टि है। यदि मसीह में है तो नई सृष्टि है, नई सृष्टि बना रहा है। वो मनुष्य को बना रहा है परमेश्वर। मनुष्य को 6वें दिन में बनाया था उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर। और अभी जो 7 युग हुआ है उसमें अभी 6वां युग चल रहा है। और इस 6वें युग में या 6वें दिन में परमेश्वर मनुष्य को ही बना रहा है, मनुष्य को बनाते ही चला जा रहा है। वो जो नई सृष्टि जो बनाएगा उसमें सबसे पहले मनुष्य को बना रहा है अभी। उसके बाद जब सब कुछ सूर्य चंद्रमा तारे टूट टूट के गिरेंगे, सारी सृष्टि को जला देगा, अभी जो वर्तमान सृष्टि है, और तब फिर बाद में बनाएगा नई पृथ्वी और नया आकाश। परंतु उसमें रहने के लायक मनुष्य को अभी बना रहा है परमेश्वर, पहले बना रहा है इस समय। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि जब वो बना लेता है तो वो चाहता है कि हमारे जीवन में जिनको बना रहा है उनके विषय में कह सके कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। और सचमुच में इन्होंने वो प्रभुता को समझ लिया है या जयवंत जीवन को समझ लिया है, जय का जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद लगातार परमेश्वर की यही इच्छा रही है। 4 अध्याय उत्पत्ति के उसका 7वां पद पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। हाँ, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। या ये परमेश्वर कैन को बोल रहा था जो अदन की वाटिका के बाहर, ये पहला मर्डर था, ये पहला वो पाप आया मनुष्य के अंदर में अदन के बगीचे के बाहर। और तब जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, कैन को ग्रहण नहीं किया, तब उसका उदासी को देखकर परमेश्वर ने कहा, उसके हृदय को जान रहा था, उसके अंदर क्रोध था, उसके अंदर अपने भाई के प्रति ईर्ष्या थी, जलन था। उसको देखकर कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मतलब अभी भी उसके पास अवसर था
और यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। उसके पाप उसके मुंह पर था, या शैतान जो पाप कहलाता है या पाप करने वाला कहलाता है, वो अभी भी तेरे मुंह के है और तुझको बिल्कुल गिराना चाहता है, एकदम नाश कर देना चाहता है। और परमेश्वर ने कहा कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है, अर्थात पाप पर प्रभुता करनी है। पाप का जो करने वाला है उस पर तुझको प्रभुता करनी है। परमेश्वर के आरंभ से ये सिद्ध इच्छा रही है कि परमेश्वर के लोग प्रभुता करें, जयवंत जीवन जिएं। और उसके बाद हम देखते हैं गिनती पुस्तक में, जब परमेश्वर के जन मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा था, 12 भेदियों को, और तब उन्होंने भेद लेकर वापस आए और वहां कनान देश का रिपोर्ट दिया। और जब रिपोर्ट दिया तो उसमें 10 लोग बहुत ही निराश कर दिए, पूरी इस्राएली प्रजा को निराश कर दिए, दुखी कर दिए, उनके हियाव को तोड़ दिए। उनका हियाव टूट गया कि अब हम आगे कैसे बढ़ें। और तब क्यों हियाव टूट गया, उसका कारण क्या था? 30 पद से पढ़िए, 13 अध्याय का, गिनती 13 अध्याय 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। हाँ, देख लो अब 31 पद। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान। देखिए, ये 2 ग्रुप में बढ़ गए वो लोग। जब वहां से आए तो भेद लेकर जब आए तो 10 लोगों का एक ग्रुप और 2 लोगों का एक ग्रुप। यहां पर यहोशू और कालेब उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बहुत सुंदर देश है और उन पर जय पाने का, उनके ऊपर चढ़ाई करने का, उनको नाश कर देने का हमारे पास शक्ति है। 2 लोगों ने कहा, परंतु 10 लोगों ने कहा, 31 पद में हमने पढ़ा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि वो लोग बड़े ढील डौल के हैं और नपीली जाति वाले अनाकवंशी हैं। वो लोग जो लोग 10 फीट लंबे होते हैं, राक्षस जैसे लोग, उनको जीतने की शक्ति हम पर नहीं है, उन पर हम जय नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर और निराशाजनक बातें उन्होंने कहा इसी के 33 के आखिरी पद में कि और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। वो लोग अपनी दृष्टि में अपने आप को देख रहे थे टिड्डी के समान, और वो लोग सोच रहे थे कि जो राक्षस जैसे लोग हैं उनकी दृष्टि में भी हम टिड्डी जैसे लोग हैं, हम में कोई शक्ति नहीं है। वो लोग बलवान लोग हैं बहुत ज्यादा और हम जीत नहीं सकते। इस प्रकार से प्रजा की हियाव को उन्होंने तोड़ दिया था, निराश कर दिया था। लोग कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे थे, मूसा पर पथरवा करने के लिए एकदम तैयार थे। ऐसी दशा, उनका हियाव टूट गया। 10 लोगों ने हियाव तोड़ दिया, परंतु 2 लोग और जीतने की शक्ति है। क्यों इनके पास शक्ति थी? क्या कारण था? इनके अंदर विश्वास था। वो लोग उन राक्षस जैसे लोगों को, नबीली जाति के लोगों को नहीं देख रहे थे। वो लोग कनान देश में रहने वालों को नहीं देख रहे थे। वो लोग देख रहे थे और अपने आप को भी नहीं देख रहे थे। वो लोग देख रहे थे, परमेश्वर को देख रहे थे और परमेश्वर के सामने
वो राक्षस जैसे, गोलियात जैसे लोगों को भी देख रहे थे, परंतु जब परमेश्वर को देख रहे थे तो वो लोग देख रहे थे कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसके सामने ये लोग कौन लोग हैं ये लोग, और तब वो लोग जय पा गए। ऐसे ही आज यदि हमारे जीवन में ऐसा विश्वास होगा तो हम भी जय पा लेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं इफिसी 6 अध्याय के अंदर कि जैसे ही एक व्यक्ति शैतान के अधिकार से छूटता है या शैतान की गुलामी से छूटता है प्रभु यीशु के द्वारा, अर्थात उद्धार पाता है, नए जन्म का अनुभव करता है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में देखता है, पाता है, और तब वहां पर लिखा है कि अब लड़ाई शैतान के साथ है और शैतान की सेना के साथ है। अर्थात शैतान को हमने देखा नहीं है, परंतु पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8वें पद में पढ़ते हैं कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। देखिए, पाप शैतान करता है मनुष्य के जीवन में होकर, अर्थात झूठ शैतान बोलता है, चोरी शैतान करता है, घमंड अहंकार वो शैतान करता है, शैतान का गुण है वो, और अन्य अन्य पाप, जितने भी पाप इस संसार में होते हैं मनुष्य के द्वारा, वो तो शैतान करता है, और शैतान मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है, अधिकार जमा लिया है। परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों के विषय में कहा कि तुमको भी जय पाना ही है। प्रभु यीशु तो जय पा गया, उसने कहा अपने चेलों को कि संसार पर मैंने जय पा लिया। यूहन्ना 16 का 33 पद में उसने कहा मैंने मृत्यु पर जय पा लिया है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, घोषणा हो गई, जय जयकार की घोषणा हो गई। कुलुसियों 2 अध्याय के अंदर लिखा है 13-14 पद में, जय जयकार की घोषणा सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, अर्थात ओ प्रभु यीशु शैतान पर जय पा लिया। और इसी कारण से वहां पर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि वो तो जय पा गया, प्रभु यीशु तो जय पा गया, परंतु जो लोग बुलाए गए हैं, यदि मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, और यदि मेरे पास अनुभव के परमेश्वर ने मुझे चुना भी है, मुझको ठहराया भी है, और ऐसे ही जितने लोग कहते हैं, वचन में लिखा है कि उनको भी जय पाना ही है, जय पाना ही पड़ेगा। क्यों जय पाना पड़ेगा? क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि बिना जय पाए आगे नहीं बढ़ सकते, जय पाना ही है, और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसी कारण से जब परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के अंदर 2 और 3 अध्याय के अंदर जब 7 कलीसियाओं के नाम पत्र दिया, और उस पत्र में यही कहा, बार बार यही कहा, 7 कलीसियाओं को कहा, यद्यपि 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसिया तो के उनके विरोध में परमेश्वर ने कहा, परंतु 2 कलीसिया अच्छी कलीसिया थी, उनके विरोध में परमेश्वर को कुछ कहना नहीं था। परंतु एक बात 7 कलीसिया को परमेश्वर ने कहा कि 2 अध्याय का उसका 7वां पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हाँ, यहाँ पर कहा जो जय पाए उसको यह अधिकार मिलेगा। फिर उसी का 11 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचे। इसका मतलब जो जय नहीं पाएगा उनको दूसरी मृत्यु से हानि हो जाएगी। दूसरी मृत्यु मतलब आपकी झील। इसी कारण से हमने पढ़ा कि जय पाना ही है, नहीं तो फिर आपकी झील में जाना है, फिर वो हानि उठाना पड़ेगा। इस वचन के अनुसार दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी, नहीं तो हानि पहुंच जाएगी, ये मतलब हुआ। 17 पद पढ़िए इसी का, 17। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसे पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। हाँ, देखिए, जो जय पाए उसी को ये सब अधिकार, ये उत्तम आशीषें, स्वर्गीय आशीषें स्वर्ग में मिलने वाला है। इसलिए जय पाना ही है। इसी का 26 पद पढ़िए। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हाँ, जाति जाति के लोगों पर अधिकार। जो जय पाएगा, जो जयवंत हो जाएगा, ये इस कलीसिया को भी कहा, थुआतीरा की कलीसिया को, स्मरणा की कलीसिया को, फिर ये इफसुस की कलीसिया को, और पिरगमुन की कलीसिया को, फिर उसके बाद सरदीस की कलीसिया को 3 अध्याय में उसने क्या कहा 5वां पद में? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। देखिए, यदि जय नहीं मिलेगा, पापों पर जय नहीं मिलेगा, शैतान की शक्तियों पर जो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, और इफिसी 2 का हम दूसरा पद में पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के दूसरे पद में, कि उस आकाश के हाकिम उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मतलब विश्वासियों के अंदर अभी भी वो कार्य करता है। वो आत्मा आकाश में है जो दुष्ट आत्माओं की सेना है, शैतान है उसकी सेना, तो जो हेडक्वार्टर है वो आकाश में है, और अभी भी अनाज्ञाकारी विश्वासियों के अंदर वो कार्य करता है। और यदि उस पर जय नहीं पाएंगे तो अंततः ये पाएंगे कि वो जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है जो जय पाएगा किसी रीति से जीवन की पुस्तक से नाम उनका नहीं कटेगा। फिर उसके बाद उसका 12 पद पढ़िए। हाँ, 3 अध्याय का फिलाडेल्फिया की कलीसिया की क्या बोल रहा है। ये अच्छी कलीसिया थी ये। हाँ, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। हाँ, बस। मतलब जो जय पाएगा, यहां पर भी लिखा है जो जय पाएगा। मतलब जिस समय तक वो लिखा जा रहा था, लिखा उस समय, जिस समय भी लिखा उस समय उनका जीवन बहुत अच्छा था, उस कलीसिया के भाई बहनों का जीवन। परंतु उसके बाद बोल रहा है जय पाना ही है इसी तरह से, और नहीं तो फिर वो हानि उठाना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद 21 पद पढ़िए 3 का, लौदीकिया के कलीसिया। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ पर जय पाना ही है। आखिरी कलीसिया को कह दिया जो सबसे काफी मतलब घमंडी कलीसिया थी, और बहुत धोखे में ये कलीसिया चल रही थी। और उनको कह रहा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए, प्रभु यीशु ऐसे ही नहीं बैठ गया वहां पर जाकर। सिंहासन में सबसे वो नाम, ऊंचा नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो ऐसे ही उस सिंहासन को नहीं प्राप्त कर लिया। परंतु यहां पर लिखा है जिस प्रकार से वो हमारा प्रभु यीशु भी जय पाकर वो सिंहासन पर बैठ गया।
और उसकी इच्छा है कि उसके लोग भी सिंहासन पर बैठें, न्याय करें। ये उसकी इच्छा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर बोल रहा था, क्या तुम अपने लोगों का न्याय नहीं कर सकते हो? क्या विश्वासी लोग अन्यायी लोगों को बुलाते हो न्याय करने के लिए? तो क्या तुमको पता नहीं कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? मतलब वो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग भी, विश्वासी लोग भी, बुलाए हुए, चुने हुए विश्वास योग्य लोग भी जय पाएं और सिंहासन पर बैठ जाएं, और एक दिन उनको भी प्रभु यीशु के साथ न्याय करने का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें, सातों कलीसिया को परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, जय तो पाना ही पड़ेगा, बिना जय पाए काम चलेगा नहीं, जयवंत जीवन चाहिए ही चाहिए, और नहीं तो फिर हानि उठाना पड़ेगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। वो चाहते हैं कि जयवंत जीवन हो। और आखिरी में हम देखते हैं 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 7वां करिए। जो जय पाए वही इन वस्तुओं को वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। देखिए, जो जय पाएगा, आखिरी में कह दिया, लास्ट में प्रकाशित वाक्य, और जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। अर्थात जो भी स्वर्ग की जो कल्पना करते हैं या परमेश्वर के वचन में लिखा है 21 अध्याय के अंदर, 22 अध्याय के अंदर, और बीच बीच में परमेश्वर ने बताया है कि कैसा सुंदर जगह होगा वो, परंतु वही लोग उस बड़ा अनुग्रह को पाएंगे जो लोग जय पाएंगे, वही लोग उसके वारिस होंगे इन वस्तुओं के। परंतु जो लोग नहीं जय पाएंगे वो लोग नाश हो जाएंगे। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग जयवंत जीवन जिए। और एक दो पद और पढ़ेंगे कि जय हमको मिलेगा कैसे। ये तो जयवंत हमको पाना है, इसको हमने देखा, परंतु एक विश्वासी जय कैसे पा सकता है और क्यों नहीं पा रहा है। बहुत से लोग नहीं पा रहे हैं, जयवंत नहीं हो पा रहे। उसका क्या कारण है? 11 अध्याय 12 अध्याय, इसी का 12वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़िए। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। देखिए, जो लोग जयवंत होकर स्वर्ग में पहुंच चुके थे, ये उनकी गवाही है। वो लोग कैसे स्वर्ग में पहुंचे? तो उनके विषय में भी लिखा है कि वो लोग जय पाकर, जयवंत होकर वहां पर पहुंच गए। ठीक है, मेमने के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, शैतान के सामने उनकी गवाहियां थी। शैतान किसी मनुष्य में ही होकर आता है वो, और तब फिर उसके सामने उनकी गवाही, परमेश्वर के लोगों की गवाही, शैतान का सामना करके, वचन में लिखा है, याकूब 4:7 में हम पढ़ते हैं कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इस प्रकार से मतलब शैतान के सामने गवाही, अपने गवाही के वचन के कारण से उस पर जयवंत हो गया, और इसलिए भी जयवंत हो गए कि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। अर्थात वो लोग मृत्यु से नहीं डरे। ज्यादा से ज्यादा हमारा प्राण जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, चाहे हम मरे या जिए, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं।
चाहे हमारा प्राण भी चला जाए, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना। इस कारण से जो लोग पहुंच चुके हैं स्वर्ग, वो लोग जयवंत जीवन जीकर पहुंचे हैं, लोग जय प्राप्त करके पहुंचे हैं। इसलिए आज जो लोग परमेश्वर के लोग जो जी रहे हैं, उनको भी जय पाना ही पड़ेगा। और एक पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 पद पढ़िए। 1 Corinthians 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखिए, प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति जयवंत करता है। किससे? 56 पद भी पढ़ लीजिए, उसी के एक पद ऊपर। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। देखिए, मृत्यु पाप उत्पन्न किया है। आरंभ से बार बार बोला पाप की मजदूरी मृत्यु। बार बार पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर बोलते ही चला जा रहा है कि पाप जो है मृत्यु उत्पन्न कर दिया, और उसी से जय किससे मिलेंगे? यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जयवंत हो सकेंगे। पहला यूहन्ना 5 उसका 3 पद में पढ़ते हैं, और संसार पर जय प्राप्त करने वाला उनका विश्वास। विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करते हैं, अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास। जब हम परिस्थितियों को देखते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं संसार के जिससे हम जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, एक विश्वासी जिनसे जय नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वो उन परिस्थितियों को देखने लग जाता है, उन पापों को देखने लग जाता है। अरे मेरे अंदर ये तो इतना बड़ा क्रोध है, मेरे से जा ही नहीं सकता। या जो भी समस्या है हृदय के अंदर, जो भी पाप है, जिसे गिरावट है उसके जीवन में, असफलताएं हैं, वो उन असफलताओं को देखने लग जाता है विश्वासी, और अपने आप को देखने लग जाता है। और जब अपने आप को देखने लग जाता है तो देखता है कि मैं तो बहुत ही निर्बल हूं, बहुत ही कमजोर हूं, और मुझसे ये होगा नहीं। उस जीवित परमेश्वर की ओर देखता नहीं। जब जीवित परमेश्वर की ओर देखेंगे और उन समस्याओं की ओर देखेंगे, और तब देखेंगे कि वो जयवंत हुआ है हमारा प्रभु यीशु, और वो हमको भी जय दिलाने की शक्ति रखता है, और तब फिर जयवंत हो जाएंगे। तो हमारा विश्वास हमको जय दिलाता है, और वो जय मसीह में ही मिलती है। पहले पौलुस पे उन्हें लिखा, पहला दूसरा कुरिन्थी 2:14 पद में, कि जय मसीह में ही मिलेगी। जयवंत जीवन जीना है तो मसीह में चलना पड़ेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा को अपने जीवन में देखना ही चाहिए एक विश्वासी को, कि क्या हम सचमुच विश्वास योग, वहां पर विश्वासी नहीं है इंग्लिश बाइबल में, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य, कॉल्ड, चोजन एंड फेथफुल। फेथफुल, विश्वास योग्य। विश्वासी तो जो लोग विश्वास करते हैं उसको विश्वासी बोलते हैं। बिलीवर्स नहीं, फेथफुल। हाँ भाई, बिलीवर्स नहीं, फेथफुल। बिलीव तो सब लोग कर रहे हैं, परंतु फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। मतलब जिन पर वो स्वयं परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु विश्वास कर सके, मुझ पर विश्वास कर सके, परमेश्वर प्रभु यीशु मुझ पर विश्वास कर सके, कोई काम दिया है तो मुझ पर विश्वास कर सके, इस काम को पूरा करेगा ही, उसको विश्वास योग्य बोलते हैं। तो जो लोग बुलाए हुए हैं, जो लोग चुने गए हैं, जो लोग विश्वास योग्य हैं, वे लोग भी जय पाएंगे ही, जय पाएंगे। और जय तो पाना ही है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम अपने जीवनों को देखें कि हम कहाँ कहाँ पर
असफल हैं, कहाँ पर हम गिर रहे हैं, गिरे हुए हैं, कहाँ पर पाप हमारे जीवन में राज्य करता है, अर्थात अशांति राज्य करता है, क्रोध राज्य करता है, अहंकार राज्य करता है, डाह राज्य करता है, निराशा राज्य करने लग जाता है। हम देखें वो हमारे शत्रु हैं और उन पर हम जय क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु की ओर नहीं देख रहे हैं। वो जीवित प्रभु जो जय पाया है उसकी ओर नहीं देखते हैं और वो हमको जय दिला सकता है, हमको जय दिलाएगा ही, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और विश्वास करके अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं पूरी रीति से। इस कारण से वो जय का जीवन को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए गीत सुनेंगे। हेलो 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 हेलो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन, जैसे आज हम लोग देख रहे थे उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि किया और उसने कहा जब 31वें पद में जाएंगे तो 6 दिन पूरा काम करने के बाद बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हम लोग वचन को देख रहे थे तो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, परंतु इस बीच क्या हुआ था कि आदम और हवा को बनाने के बाद बहुत अच्छा होने के बाद शैतान ने काम किया और पाप आ गया मनुष्य के जीवन में और पाप के कारण पूरी रीति से अंधकार हो गया और अंधकार होने के कारण फिर से परमेश्वर को योजना करना पड़ा और मनुष्य को बचाने के लिए उपाय किया। और उपाय इस प्रकार किया कि जैसे लिखा है, हम लोग 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 5 और 6 को पढ़ रहे थे तो अंधकार में ज्योति चमकाना। अब अंधकार में जब अंधकार हो गया पाप के कारण तो ज्योति चमकाए। और 5वें पद में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सचमुच में वो मेमना ही है प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे। और इसीलिए 12वां अध्याय का उसका 11-12 पद में देखेंगे तो मेमने के लोहू के द्वारा से उन्होंने अपने वस्त्रों को श्वेत किया और वो वहां पहुंचे हैं। आज भी हमारे सामने यह है कि हमारी मुक्ति, हमारा छुटकारा या हमें उजियाला केवल प्रभु यीशु मसीह से ही मिलेगा, किसी और से नहीं। शांति भी केवल यीशु से ही हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए किसी पे आधारित, क्योंकि वो दया का सागर है। कोई बात नहीं, परमेश्वर सहायता करें। आइए इस गीत को सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह
के नाम से ही हमें मुक्ति मिलेगी। यीशु नाम से
चमकाया, हंसते खेलते मानव जाति को अपने हाथों से बनाया। मेरा मसीह यीशु बड़ा महान है, जग निवासी सिर झुका के उसी के पास जाएंगे। हो मुक्ति मिलेगा यीशु नाम से, शांति मिलेगा यीशु नाम से। मुक्ति मिलेगा यीशु नाम से, शांति मिलेगा यीशु नाम से। दया का सागर मेरा प्रभु है, सदा मेरे पास वो रहते हैं, उनके गुण गाते रहेंगे। हो मुक्ति मिलेगा यीशु नाम से, शांति मिलेगा यीशु नाम से। हो मुक्ति मिलेगा यीशु नाम से, शांति मिलेगा यीशु नाम से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच में प्रभु यीशु का नाम ही है जिसके द्वारा से हम मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर परमेश्वर की महिमा की गीत के लिए। और इस गीत में भी हमने देखा कि उस परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक का हृदय उसकी शांति से भर जाए, उस जीवित परमेश्वर जो स्वयं प्रकाश है उसके प्रकाश से भर जाए और जयवंत जीवन को प्राप्त करें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आज भी आपने हमें बताया अपनी सिद्ध इच्छा अपने लोगों के लिए क्या है। आप चाहते हैं प्रभु कि आपके साथ साथ चलें जब तक इस संसार में शरीर में हैं और जयवंत जीवन जिए। शैतान का सामना करें, वो भाग जाएगा। शैतान पर आपने जय प्राप्त कर लिया, संसार पर और मृत्यु पर आपने जय प्राप्त कर लिया। और यही इच्छा आप अपने लोगों के लिए भी रखते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने अपने लोगों को दिया है, देते हैं, जो लोग उद्धार पाते हैं। हम सबों की सहायता कीजिए प्रभु, कि हम जिन जिन क्षेत्रों में असफल हैं या हारे हुए हैं या शैतान प्रभुता कर रहा है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में, उन बातों को देखकर हम आपकी ओर देखें, क्रूस की ओर देखें और हम भी जयवंत हो जाएं, जय प्राप्त कर लें। और इसलिए मेरे प्रियों की सहायता कीजिए। आज जितने लोग परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुने हैं, अपने आप को जांचे हैं, उन्हें दीजिए कि हर एक के जीवन में सही में जय का जीवन हो जाए। और इसलिए हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आप लोग बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को, गीतों को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय को दिए।
और बड़े धीरज के साथ आपने सुना है। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन वचनों को सुनकर आशीषित हुए, अपने आप को आपने जांचा, और निश्चित रूप से ये आह्वान है हर एक विश्वासियों के लिए कि हमको जय पाना ही है। ये वचन का आह्वान है, परमेश्वर के वचन का, और इसलिए जय पाने के लिए निश्चित रूप से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में उंडेल देंगे, उंडेल नहीं है, और तभी जय मिलेगा। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।